हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स जो भी फॉर्मूले यूज होने हैं सभी फॉर्मूलों को हमने पढ़ा था। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले लास्ट क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो सभी आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेके फिफ्थ तक एक ही तरह के हैं। इनमें ये दिया हुआ है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 to 5 के अंदर हमें क्या करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि देखो एक दे दिया कोस, होते क्या क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, साइन थीटा, एक्स में तो एक्स लेते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और सेक एक्स, कोसेक एक्स। लास्ट हमारे पास कोसेक एक्स। ये हमारे पास टोटल 6 हैं, जिसमें से इस क्वेश्चन के अंदर 1 के अंदर हमें कोसेक्स की वैल्यू दे दी और कहता है बाकी के 5 हमें निकालें, यानी कि साइन क्या होगा, टेन क्या होगा, कोट सेक और कोसेक क्या होंगे हमारे पास, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, साथ में ये बता रखा है कि एक तो ये दे रखा है कोस एक्स की वैल्यू है -1/2 और ये दे रखा है एक्स लाइस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे, 4 क्वाड्रेंट थे बनाए थे स्टूडेंट्स हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमने इसको ऐसे पढ़ा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होगा, 10, और 10 का उल्टा कोट पॉजिटिव होगा। ऐसे फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होगा, फोर्थ के अंदर सी से कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये पॉजिटिव होगा। ये इस क्वाड्रेंट्स का मतलब था। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। इसमें हमें हमारे पास गिवन है, गिवन cos x इक्वल्स टू -1/2, कॉमा x लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट पहले अपने थर्ड क्वाड्रेंट के पास चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आकर के देखा कि थर्ड के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होगा, एक तो 10 पॉजिटिव होगा और एक क्या पॉजिटिव होगा, कोट, यानी कि इन 10 और कोट के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो देखो क्वेश्चन में अगर कोस गिवन था तो कोस नेगेटिव में ही दिया हुआ है, और बाकी भी जो आंसर आएंगे वो सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूले में मैंने आपको ये याद करवाया था कि ये फर्स्ट वाले का उल्टा क्या होता है, लास्ट वाला। साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। 10 का कोट और कोट का टेन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमें कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/2, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक फाइंड कर सकते हैं हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस अदर 5 निकालिए ना, तो अदर 5 में से सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि सिंस वी नो, हम जानते हैं कि, सिंस वी नो कि सेक एक्स जो होता है हमारे पास वो होता है 1 कोस एक्स। सेक एक्स 1 क्या होता है, कोस एक्स होता है हमारे पास, और कोस एक्स की वैल्यू क्या है, 1/-1/2। ये रही कोस एक्स की वैल्यू, इक्वेशन नंबर इसे हम क्या देते हैं, 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और माइनस का लगा रह जाएगा। 2/-1 होगा, तो 1 को तो अपॉन में हम डिवाइड में लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, -2 आ गया, यानी कि सेक एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पर -2 आ गई है। तो अदर 5 जो हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस फाइंड करने थे, एक दिया हुआ था, उनमें से एक तो हमने फाइंड कर ही लिया। कोई भी गिवन हो, मान लो साइन गिवन हो तो उसका उल्टा कोसेक होता है, सबसे पहले वो निकाल लो। अगर कोसेक गिवन है तो उसका उल्टा साइन होता है, वो निकाल लो। इसमें कोस गिवन था, कोस का उल्टा होता है सेक। ऐसे एरो लगा के मैंने फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कहा था कि ऐसे लर्न आप कर सकते हैं। तो साइन का रिवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन का कोसेक, कोसेक्स का साइन। ऐसे ही कोस का सेक जो कि हमने यूज़ कर लिया। ऐसे 10 दिया होता, 10 का कोट बना लेते, कोट का 10 बन जाता। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि नेक्स्ट हम इससे क्या बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम साइन एक्स फाइंड करते हैं। हमारे पास सेक तो आ गया, अब साइन कैसे निकालेंगे ये मैं साइड में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। मैं साइन ही क्यों निकालने गया, क्योंकि देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी पड़ी है, कोस की पड़ी है। कोस की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, साइन अपने आप आ जाएगा। कोस की वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे तो साइन हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब एक चीज़ ये देखिएगा, सेक हमारा क्या है, नेगेटिव, और क्वेश्चन में क्या था, एक्स लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन पॉजिटिव आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सारा रफ काम है।
थर्ड में कौन पॉजिटिव आएगा, 10 और कोट, तो इसका मतलब सेकंड में नेगेटिव ही आना था। सिर्फ 10 और कोट यही दो पॉजिटिव आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, बाकी ने नेगेटिव ही आना है। एक नेगेटिव दिया हुआ था, एक नेगेटिव आ गया। अब हम साइन निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा, साइन का उल्टा फिर कोसेक भी नेगेटिव आएगा, 10 और कोट पॉजिटिव आएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें एक्स लाइस इन थर्ड। अगर इसमें लिखा होता कि एक्स लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो वो दो हमारे पॉजिटिव आते हैं। ऐसे अगर लिखा होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक्स लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट्स, तो सारे पॉजिटिव आते हैं। ऐसे ही लिखा होता अगर एक्स लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो वो दो आंसर में पॉजिटिव आते, अपने यहाँ बाकी नेगेटिव आते रहेंगे। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट है तो 10 और कोट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। देखते हैं कैसे। अब पहले साइन निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सिंस वी नो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1। तो यहाँ हमने क्या किया स्टूडेंट्स, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस ये कोस का स्क्वेयर है, हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2, तो स्क्वेयर बाहर पड़ा रहेगा, इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। ये बन गया साइन स्क्वेयर एक्स प्लस स्क्वेयर करेंगे तो नेगेटिव हमारा हट जाएगा, ये बन जाएगा 1/4, 1/4 इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ से इसको अगर आगे सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1 - 1/4, ये बन गया। अब यहाँ पे हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 4 एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3 क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास कुल मिलाकर साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/4। हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो स्टूडेंट साइन स्क्वेयर एक्स साइन एक्स बन जाएगा और इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ इसे, तो ये हमारे पास बन गया साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट 3/4। और स्टूडेंट कभी भी अगर हम अंडर रूट लेते हैं ना तो साइन क्या लग जाता है, सामने प्लस माइनस लग जाता है। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके पास एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 है अगर कभी भी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 की बजाय +-2 आएगी, +-2, एक्स की वैल्यू +2 भी आएगी और -2 भी आएगी। क्यों -2 आएगी, देखिए स्टूडेंट्स अब दोनों ही सेटिस्फाई करवा देते हैं। हमने क्या किया, एक बार एक्स की वैल्यू को -2 ले लिया, एक बार एक्स की वैल्यू को क्या ले लिया, 2 ले लिया, दोनों आंसर ले लिए। अब हमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, वही बन गया। देखो माइनस वाले से भी वही बन रहा है, इसका अब स्क्वायर करता हूँ, एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इससे भी वही बन रहा है, यानी कि दोनों ही वापस वही बना रहे हैं। इसका मतलब अंडर रूट करने पर भी दोनों ही आएंगे प्लस माइनस, क्योंकि माइनस वाले का अगर हम स्क्वायर करें तो वापस वही बना देगा, प्लस वाले का स्क्वायर करें तो भी वही बना देगा। तो इसका मतलब अगर कभी भी किसी चीज़ का हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों के ही साइन लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, पहले मैंने क्या किया, प्लस माइनस ये अंडर रूट दोनों पे अलग अलग कर दिया, 3 पर भी अलग कर दिया और अंडर रूट 4 पर भी अलग कर दिया। इसलिए किया मैंने क्योंकि 3 का अंडर रूट तो हमें पॉइंट्स में आता है, हमें पता है, लेकिन 4 का तो पूरा पूरा आ जाता है, 4 का अंडर रूट तो क्या होता है, 3 होता है। अब स्टूडेंट प्लस माइनस हमें कोई एक साइन लेना है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अभी मैंने इसलिए लास्ट पेज पर अच्छे से आपको बताया था कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोड ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी नेगेटिव। तो यहाँ हम कौन सा साइन लेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन लेंगे कि साइन एक्स इक्वल्स टू -√3/2। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्स है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमने वहाँ देखा था अभी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोड ही पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी हमने क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। इसलिए यहाँ पर साइन को मैंने कौन सा साइन ले लिया, प्लस माइनस से, साइन वाले में नेगेटिव साइन ले लिया। और रीजन हम ये देते हैं कि सिंस एक्स लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, इसलिए हमारे पास हमने कौन सा साइन लिया स्टूडेंट, नेगेटिव साइन लिया। ये रीजन आप पेपर में लिखेंगे साहित्य में। तो सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट साइन फाइंड करने के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाया, कोस की वैल्यू हमारे पास थी, स्क्वायर कर दिया, एक तरफ ले आए क्योंकि साइन चाहिए, साइन को एक तरफ रख लिया, यहाँ एलसीएम लिया, फिर हमने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 3/4, द्वारा से इसको मैं वैल्यू को लिख दिया। साइन की वैल्यू जो है तो हमने अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट जब भी करेंगे प्लस माइनस आएगा। फिर हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ गई है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं 10, क्योंकि हमारे पास अब साइन की वैल्यू भी आ गई और कोस की वैल्यू भी आ गई है। तो हम लिखेंगे सिंस जो 10x होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, ये साइड में लिख रहा हूँ मैं,
ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले से भी हम 10 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास सेक की वैल्यू है। हम सेक यहाँ रख देंगे, जैसे स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला है वैसे स्क्वायर वाले फॉर्मूले में सेक की वैल्यू रखेंगे, फिर सेक का स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहीं पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दोनों फॉर्मूला किसी का भी यूज कर सकते हैं, 10 दोनों से आ जाएगा, क्योंकि साइन कोस की वैल्यू है तो इससे भी आ जाएगा। फॉर्मूला आपको कल ये भी लर्न करवाया था लास्ट क्लास में कि 10x होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब साइन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, -√3/2। कोस की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी -1/2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर आएगा और 1 इसके साथ आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2√3/2। 2 से क्या कट गया 2, तो 10x की क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास √3 आ गई। और हमने कहा था कि 10 और कोड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, देखो 10 पॉजिटिव अपने आप ही हमारे पास आ गया, 10 हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अगर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम स्क्वायर वाला, तो फिर वो स्टूडेंट जैसे प्लस माइनस आया था ना, इसमें भी प्लस माइनस आएगा और यहाँ हम पॉजिटिव साइन लेंगे और रीज़न यही देंगे कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं कोट। अब क्योंकि 10 आ ही गया है तो हम ये जानते हैं कि कोट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1/10x। फॉर्मूले लर्न करवाए थे आपको रिवर्स वाले की कौन किसका उल्टा होता है, तो कोट का रिवर्स उल्टा क्या होता है 10 होता है, तो 10 की वैल्यू उसे यहाँ रख देते हैं सीधी, ये लो 1/√3। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट आंसर बन गया है कोट एक्स की वैल्यू आ गया 1/√3। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ कोसेक एक्स रह गया। सेक हमने लास्ट पेज पे फाइंड कर लिया था, कोसेक रह गया। और कोसेक किसका उल्टा होता है स्टूडेंट, साइन का। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। हम लिखेंगे कि सिंस कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x। कोसेक एक्स जो होता है 1/sin x होता है, और साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -√3/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे है, ये जो माइनस है उसको हम आगे लगा सकते हैं। तो ये हमारी लास्ट वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और एक्स कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर हम इसको देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है भाई, ए एस। एस का मतलब हमारे पास साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो ये दोनों क्या हमें लेने हैं यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आएंगे नेगेटिव। तो साइन तो अपने आप ही पॉजिटिव आए पड़ा है, कोसेक उसका उल्टा होता है तो वो अभी अपने निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस, ये फॉर्मूला देखो यही दोबारा से यूज कर रहा हूँ कि साइन की वैल्यू पता है और कोसेक हम फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x। आप हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखा करिए स्टूडेंट्स, इससे आपको फॉर्मूले लर्न रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो लास्ट तक जब एग्जाम का टाइम आता है तब तक आप सभी फॉर्मूले भूल जाते हैं। अगर आप फॉर्मूला लिख लिख कर क्वेश्चन किया करेंगे तो फॉर्मूला लास्ट तक लर्न रहेंगे। अब साइन एक्स की क्या वैल्यू है 3/5, तो मैंने यहाँ रख दी 3/5, और ये 5 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या बन गया 5/3। तो एक वैल्यू तो आ ही गई। सबसे पहली वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, रिवर्स वाली उल्टी देख लेना। जैसे पिछली बार कोस था, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो वो यूज़ किया था मैंने, सबसे पहले सेक निकाला था। यहाँ साइन दिया हुआ है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। यहाँ एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि साइन एक्स कोसेक्स 10x कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स, लास्ट है हमारे पास कोसेक एक्स। तो रिवर्स कैसे याद करना है एक बार फिर से बताऊँ, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि उधर फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट और थर्ड का थर्ड लास्ट। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, कोस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कोस, 10 का कोट, कोट का 10। ऐसे ये फॉर्मूले लर्न कीजिएगा। अब स्टूडेंट कौन कौन सी वैल्यू फाइंड कर ली, ये तो गिवन ही थी क्वेश्चन के अंदर साइन की, कोसेक का भी हमारे पास आ गया। तो कोसेक का क्या आया है 5/3। तो स्टूडेंट देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में कोस दिया हुआ था, तो कोस दिया हुआ था हमें, अगर अपने यहाँ पे देखें कोस दिया था, उससे हमने इस फॉर्मूले से क्या निकाल लिया साइन। तो अब साइन दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले से क्या निकाल देंगे कोस। अगर मैं साइन की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो कोस आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला दोबारा से यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सिंस वी नो भी लिख सकते हो साथ में, सिंस वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ मैंने रख दी साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1।
उसके बाद स्टूडेंट हमने कोस की वैल्यू चाहिए तो 9/25 को मैं इधर ले आऊँगा, इधर आके क्या हो जाएगा वो नेगेटिव का, तो ये हो गया कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 25, हमने एलसीएम ले लिया, फिर बन जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 25 में से 9 माइनस करें तो 16 अपॉन 25। तो कोस स्क्वायर एक्स की ये वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें कोस एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट करेंगे तो मैंने आपको भी बताया था कि ये तो हमारा कोस एक्स बन गया, और इसकी जो वैल्यू में लगेगा प्लस माइनस का साइन लगेगा 16/25 इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 का होता है स्टूडेंट्स 4, और 5 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 4/5 आ गया। अब साइन कौन सा लेना है ये देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स लाइन्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सिर्फ दो, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब कोस नेगेटिव होता है, तो हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोस एक्स इक्वल्स टू -4/5। कोस एक्स हमारे पास क्या आया है, -4/5, और रीजन ये दे देंगे कि सिंस एक्स लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट, कि x जो है हमारा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस वजह से हमने यहाँ पे कोस को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कोस की वैल्यू भी आ गई है। अब कोस आ गया तो कोस का उल्टा देखिए, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक भी आ जाएगा, तो वो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लिखते हैं कि सिंस सेक एक्स हमारे पास होता है 1 अपॉन कोस एक्स 1/4/5, 5 ऊपर आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया, 5/4। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सेक एक्स भी आ गया। अब रह गया 10 और कोट, तो 10 जैसे लास्ट टाइम निकाला था हमने, इसके लिए 10 के लिए क्या साइन बाय कोस कर लो, ये इजी रहेगा। अगर साइन और कोस दोनों की वैल्यू आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे 10 निकाला था साइन बाय कोस, और मैंने कहा था इस फॉर्मूले से भी 10 हम निकाल सकते हैं कि सेक की वैल्यू यहाँ रख दो आ जाएगा, नहीं तो आप 10 के लिए क्या यूज़ कर लो, साइन बाय कोस। तो हम यहाँ पे साइन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सॉरी 10 के लिए क्या यूज़ करेंगे, साइन बाय कोस। तो लिख देते हैं कि 10x इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और हमारे पास अगर साइन एक्स की वैल्यू देखें स्टूडेंट, तो साइन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें 3/5, 3/5, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3/5, और नीचे कोस एक्स है, कोस एक्स की वैल्यू गया -4/5, ये आ गया -4/5। अब स्टूडेंट ये 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि ये वाला 5 सबसे ऊपर जाता है, ये आपस में कट जाएगा, तो आंसर में क्या बचा -3/4, और 10 ने नेगेटिव ही आना था यहाँ पर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आ सकते हैं, 10 ने तो क्या आना था, नेगेटिव ही आना था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट भी मैं यहीं कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कोट एक्स, और हमें पता है कोट एक्स क्या होता है, 10 का उल्टा कौन है, कोट, तो 10 आ गया तो उसको बस उल्टा करके लिख दो, 4 ऊपर लिख दो 3 नीचे लिख दो, कोट एक्स बन गया। हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि कोट एक्स जो होता है वो 1/10x होता है, 1/10 की वैल्यू क्या है, -3/4, 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, तो कोट एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया -4/3। ये हमारा आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कोट एक्स इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट अगर देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर्मूला क्या है, ASTC। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, यानी कि 10 और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे, तो कोट तो दे रखा है, तो सबसे पहले 10 ही निकाल लेते हैं हम। तो हम कहेंगे स्टूडेंट कि सिंस, अभी फॉर्मूला काफ़ी बार हम यूज़ कर चुके हैं कि 10x जो होता है 1/कोट एक्स होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था कि कोट एक्स इक्वल टू 1/10x, 10 पहले निकाल लिया था हमने, कोट उसकी मदद से निकाला था। अब इसमें कोट दिया होगा 10 उसकी मदद से निकाल रहे हैं, 1/3/4, रिवर्स करेंगे तो 4 ऊपर 3 नीचे, तो एक वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी, कोट की वैल्यू आ गई और 10 की भी आ गई। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट अब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमने देखा था कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो अगर 10 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, सेक आ गया तो फिर सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, कोस भी आ जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो सिंस सेक स्क्वायर एक्स माइनस
टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 होता है। यहाँ पर अगर मैं 10 की वैल्यू पुट कर दूँ 4/3, इसे मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, बाय 1 लिख देंगे। तो ये हो गया सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 10 की जगह आ जाएगा 4/3, लेकिन 10 का स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर कर दिया इक्वल्स टू 1। यूज किसका किया हमने, 1 का, तो बाय इक्वेशन 1, क्योंकि ये जो 10 की वैल्यू 4/3 इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाल रखी है। तो स्टूडेंट स्क्वेयर करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 16/9 इक्वल्स टू 1। आगे इसको सोल्व करें, 16/9 को मैं इधर लेके आऊँगा क्योंकि वैल्यू किसकी चाहिए हमें, सेक की। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, सेक की। तो ये सेक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 16/9। ये इधर नेगेटिव था, यहाँ आगे पॉजिटिव हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स अगर मैं एल्शियम ले लूँ, 9 एल्शियम आएगा तो हो जाएगा 9 प्लस 16 25/9। 25/9 क्या आ गया, सेक्स स्क्वेयर। तो अंडर रूट करें तो सेक एक्स की क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट करें तो ये सेक बन गया, और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, ये नहीं भूलना है, प्लस माइनस 25/9। जब भी अंडर रूट करेंगे प्लस माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप लिखूँ मैं तो सेक एक्स इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस स्टूडेंट्स 25 का तो 5 बन जाएगा, 9 का 3 बन जाएगा। अब पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, ये देखना है हमने। तो हमने देखा कि एक्स लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है और कोड पॉजिटिव होता है। कोड पॉजिटिव गिवन था, 10 पॉजिटिव हमने आंसर निकाल दिया, इसका मतलब बाकी सारे नेगेटिव है। तो फिर हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि सेक एक्स इक्वल्स टू -5/3, और रीज़न क्या देंगे हम, कारण क्या बताएंगे, क्या किस वजह से हमने माइनस लिया, कि एक्स क्वेश्चन में गिवन है रीजन, तो एक्स लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 और 40 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, इस वजह से। तो बस इतनी बात लिख देंगे हम कि एक्स लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस वजह से हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब स्टूडेंट सेक आ गया है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। तो हम लिख देते हैं कि सिंस जो कोस एक्स होता है हमारे पास वो 1/sec x होता है। यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 1/-5/3, 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे रहेगा, तो -3/5। तो यानी कि हमारे पास cos x क्या आ गया, -3/5, ये आया है। अब स्टूडेंट फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए, बिना फॉर्मूले क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे आपने पहले सबसे पहले कोट को देखा, तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकलते हैं, उल्टा फार्मूला यूज़ कर लिया करो। कोट का उल्टा क्या होता है, 10। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कोस दिया था, कोस का उल्टा होता है सेक, तो आप देखिएगा सबसे पहले वहाँ हमने सेक ही निकाला था। सेकंड में हमें साइन दिया था, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कोसेक की निकाला था। थर्ड में हमें कोट दे रखा है, कोट का उल्टा 10 होता है, तो इसमें सबसे पहले हमने 10 ही फाइंड किया है। जब कोट 10 आ जाए ना, तो बाकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 से हम सेक निकाल सकते हैं, और कोई फॉर्मूला यहाँ यूज़ ही नहीं हो रहा। क्योंकि अगर कोट है हमारे पास 10 है तो हमें फॉर्मूला स्टूडेंट्स यही लगाना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं ध्यान तो आप आगे जा ही नहीं पाओगे, फॉर्मूला यही यूज होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये यूज नहीं हुआ क्योंकि इसमें साइन और कोस दिए होते थे, लेकिन अगर कोट दे रखा है या 10 दे रखा है तो फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। सेक अगर फाइंड करना चाहते हो तो सेक से फिर कोस निकल जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट अगर नेक्स्ट अपने देखें, अब हम साइन और कोसेक कैसे निकालें, तो साइन और कोसेक के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कोट वाले का। जैसे ये सेक में एक फॉर्मूला है, ऐसा ही यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। कोसेक में भी हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1। तो कोट की वैल्यू रख देंगे, जैसे हमने इस फॉर्मूले में 10 की वैल्यू रखी थी, सेक आ गया। कोट की रखेंगे कोसेक आ जाएगा। कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन, साइन भी आ जाएगा। अब हम ये काम करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट अब यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे हम। तो हम लिखेंगे कि सिंस कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1। तो यहाँ मैंने क्या किया, कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस कोट स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में कोट की वैल्यू दी हुई है, कोट की वैल्यू है 3/4, तो हम यहाँ 3/4 रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे 3/4। तो नेक्स्ट अब कैलकुलेशन ही है बस हमारे पास, कोसेक स्क्वेयर एक्स माइनस 9/16 स्क्वेयर कर दिया इक्वल्स टू 1। 9/16 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेक स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 9/16। एल्सियम क्या ले लेंगे, 16 मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 9।
ऊपर कितना बन गया 25, नीचे कितना बन गया 16। अब स्क्वायर है तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट करोगे। अंडर रूट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स बच जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 आ जाएगा। और 25 का स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनता है 5, और 16 का 4। साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि 10 और कोट के अलावा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना 10 और कोट के अलावा सभी क्या आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कोसेक एक्स इक्वल्स टू -5/4। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि सिंस एक्स लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से। अब क्योंकि स्टूडेंट कोसेक आ गया है तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो हम लिखेंगे साइन एक्स जो होता है ये 1 क्या होता है, कोसेक एक्स, 1 कोसेक एक्स होता है। तो 1/5/4 रिवर्स करेंगे तो 4 ऊपर 5 नीचे, ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया इसका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेक एक्स इक्वल्स टू 13/5, एक्स लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हमारे पास ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ASTC, यानी कि सी का मतलब है स्टूडेंट्स कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सिर्फ यही दो पॉजिटिव लेने हैं, बाकी सारे क्या आएंगे नेगेटिव। देखिए उसमें से एक पॉजिटिव तो यही रखा है, फिर हमें सेक तो यही पड़ा है, तो कोस निकाल देते हैं हम लिखेंगे कि सिंस कोस क्या होता है, सेक का उल्टा, 1/sec x, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/13/5, 5 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा इक्वल 5/13। तो ये हमारे पास स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया 1। अब कोस आ गया तो हम साइन भी निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला जो पहले अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स 1। यहाँ अगर हम पुट कर दें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और कोस की वैल्यू क्या आ गई 5/13, तो ये हमारे पास बन गया। नेक्स्ट इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करें तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का 25 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया 1। यहाँ स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ये 25/169 को इस तरफ लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए, तो उसको अकेला रख लो, बाकी सारे एक तरफ कर दो। 25/169, 169 हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, ये आंसर माइनस करें तो बनेगा 144। और अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अंडर रूट। एक बार मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास आया क्या है इसके अंदर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आया है 144/169। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट करूँ, अंडर रूट करूँ, तो अंडर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और जब भी अंडर रूट करते हैं साइन लगता है हमारा प्लस माइनस का, और अंडर रूट का साइन लगा दिया मैंने 144/169। तो स्टूडेंट 13 का स्क्वायर किया था तो कितना आया था 169, 169 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये 13 आएगा। ऊपर वाला 12 का है, क्योंकि देखो इससे कम है तो अब चेक कर लो एक बार, 12 × 12 करके देख लो 144 है, अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं याद तो। प्लस माइनस आ गया, पॉजिटिव कौन लेने हैं, कोस और सेक को ही लेना था, वो तो आ ही चुके हैं, सेक का आ चुका है, कोस आ चुका है, दोनों पॉजिटिव मतलब बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन कौन सा नेगेटिव लेना है, सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट करवा रहा हूँ कि साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -12/13। और रीज़न वही कि नेगेटिव क्यों लिया हमने प्लस और माइनस में, क्योंकि एक्स लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइस इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इस वजह से हमने क्या ले लिया, नेगेटिव लिया है। अब स्टूडेंट्स साइन आ गया तो हमारा कोसेक भी आ जाएगा, क्योंकि साइन आ चुका है तो कोसेक भी आएगा, और कोसेक के लिए हम साइन का उल्टा ही होता है, इसलिए हम लिख देंगे कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x इक्वल्स टू 1/-12/13, 13 ऊपर चला जाएगा, -13/12, हमारे पास कोसेक एक्स भी आ गया। तो 4 वैल्यूज हमें फाइंड कर चुके हैं, एक तो दी थी 3 फाइंड कर ली, कोस साइन कोसेक सेक दिया था, अब रह गया टेन और कोट। तो टेन और कोट के लिए अब क्योंकि हमारे पास सेक है तो हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, हम साइन अपॉन कोस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस करेंगे। 10 आ गया तो उसका उल्टा करेंगे तो कोट आ जाएगा,
तो यहाँ बस आप ये वैल्यू ध्यान रख लीजिए, मैंने पेज नेक्स्ट पे जाना है। साइन की वैल्यू है -12/13, कोस की वैल्यू 5/13। तो स्टूडेंट टेन एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख दिया मैंने, साइन अपॉन कोस होता है हमारे पास। साइन की वैल्यू अभी हमने देखी थी 12/13 माइनस का, और कोस की वैल्यू 5/13। ये 13 से 13 हमारा कट जाएगा, -12/5 आ गया। अब हमें ये भी पता है कि जो कोट होता है, कोट क्या होता है, 10 का उल्टा। तो कोट को हम लिखेंगे 1/10x, यानी कि बस इसे उल्टा कर देना है। ये 1/-12/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा तो -5 बाई क्या आ गया, 12 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है। 10x इक्वल्स टू -5/12 और x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड। आगे फिर चलते ही नहीं अपने। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एस का मतलब साइन और कोसेक। एस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन, साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी हमें नेगेटिव लेने हैं। देखिए 10 नेगेटिव ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर 10 दिया हो तो 1/10 करके क्या निकाल सकते हैं, कोट निकाल सकते हैं। तो कोट एक्स इक्वल्स टू 1/10x, वही फॉर्मूला वापस यूज कर रहे हैं, यही आंसर आए हैं। तो आंसर भी सेम ही रहेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लास्ट क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन के। देखिएगा तो 10 -5/12 था, यहाँ कोट -5/12 था, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा क्योंकि यहाँ कोट की वैल्यू आई थी, तो आंसर चलो चेंज हो जाएगा। यहाँ 1/-5/12 करेंगे, 12 ऊपर चला जाएगा तो -12 बाई क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 5 आ गया। तो ये कोट की वैल्यू आ गई, 10 आ गया, कोट आ गया। और मैंने आपको थर्ड पार्ट में भी बताया था कि जब हमें 10 या कोट दिए हों तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा कि sec² x - tan² x इक्वल्स टू 1। और दूसरा कौन सा है, कोट स्क्वायर माइनस cosec² इक्वल्स टू 1। तो ये फार्मूला हमने लगाया, सेक 10 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ रखेंगे सेक आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बना हमारे पास sec² x माइनस 10 की वैल्यू है 5/12, 10 का स्क्वायर था इक्वल्स टू आ गया 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो sec² x इक्वल्स टू हमारे पास माइनस स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। आगे इसको सोल्व करें स्टूडेंट्स तो हम sec² x को मैंने एक तरफ रख लिया, इसे इधर ले आया, पॉजिटिव हो जाएगा। उस तरफ नेगेटिव था तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे आ गया 144, 144 क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, 144 यहाँ लग जाएगा, प्लस क्या हो गया 25, ये 169 बनेगा। तो sec² x इक्वल्स टू बन गया 169/144। अंडर रूट करेंगे तभी सेक की वैल्यू आएगी। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास sec x इक्वल्स टू, जब भी अंडर रूट करते हैं तो अब हमने देख ही लिया है, इतने क्वेश्चन हो गए हैं, प्लस माइनस का साइन लगता है। उसके बाद 169 का तो क्या हो जाता है स्टूडेंट 13, और 144 का 12, इसी क्वेश्चन में हमारे यूज हुए थे। अब देखिए यहाँ पे हमें साइन कौन सा लेना है, तो साइन और कोसेक के अलावा बाकी सभी क्या है, नेगेटिव हैं। तो यहाँ कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव। तो sec x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -13/12। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, sec x की आएगी। अब sec आ गया तो sec का उल्टा क्या होता है भाई, sec का उल्टा होता है हमारे पास cos, तो cos भी आ जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि सिंस cos x इक्वल्स टू 1/sec x होता है, तो 1/-13/12, 12 ऊपर चला गया, -12/13। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, cos x की वैल्यू आ गई। जो वैल्यू आ जाए बस बॉक्स में बंद कर दिया करो ताकि अलग से दिख जाए कि हाँ यहाँ हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। 10 की क्वेश्चन में गिवन थी, 10 से हमने sec की निकाली और sec से क्या निकलेगी, cos की। अब रह गया साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अब साइन की वैल्यू दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, cos आ गया तो sin² प्लस cos² इक्वल्स टू 1, ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो कोई और फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो sin² x प्लस cos² x इक्वल्स टू 1, cos की वैल्यू रखो तो साइन आ जाएगा। नहीं तो जैसे अब हमने sec² माइनस tan² इक्वल्स टू 1 लगाया है, हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, cosec² x माइनस cot² x इक्वल्स टू 1। कोट की वैल्यू -12/5 यहाँ रख दो, कोसेक आ जाएगा। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन भी आ जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं, cosec² x माइनस कोट की वैल्यू क्या है, -12/5।
स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारे पास कोसेक स्क्वेयर एक्स, ये माइनस स्क्वेयर करेंगे तो माइनस हट गया, 12 का 144, 5 का 25 इक्वल्स टू आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कोसेक स्क्वेयर एक्स, मैं इसे इधर लेके आ जाऊँगा क्योंकि कोसेक की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारे एक तरफ कर लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस 144/25, 25 हमने एलसीएम लिया, 25 प्लस 144, ये ऊपर बन गया 169 अपॉन में 25। अब स्टूडेंट स्क्वायर है तो अंडर रूट करेंगे, और अंडर रूट जब भी हम करते हैं तो आपको पता है प्लस माइनस लग जाता है। और अब तो शायद ये आपको लर्न ही हो गया होगा कि आंसर क्या बनने वाला है, कि 169 का तो 13 बनेगा और 25 का तो 5, हर किसी को पता ही है। साइन कौन सा लेना है अब हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि अंडर रूट कर दिया ना मैंने, स्क्वायर लगेगा नहीं। साइन कौन सा लेना है, नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, हर बार देख लिया करो कि साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो कोसेक हमारा क्या पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। रीजन क्या, वही रीजन दे देंगे कि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक एक्स इक्वल्स टू 13/5। हमारे पास ये आंसर बना है। रीज़न ये है कि सिंस एक्स लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव आया है। अब हम लिखेंगे कि सिंस जो साइन होता है ये भी पॉजिटिव आना था, वो अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। 1 अपॉन कोई पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 5 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सभी क्वेश्चन सेम थे, इसलिए थोड़ा लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने स्पीड पर कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।